कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को देशद्रोही कह देगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राष्ट्रगान के समय किया वो माफी योग्य नहीं। यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नियम ये कहता कि राष्ट्रगान के अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान। और हम लोग ये बात लगातार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अचिंतता का प्रमाण पत्र कई बार दे चुके हैं। किसी के जीवन का समग्र मूल्यांकन कर लिए। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, आप सजा याफ्ता के बेटा हैं, पहले यह कबूल करिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राष्ट्रगान के अपमान को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया है और आपको मालूम है कि बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा भी बना रहा है। साफ साफ राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, साफ साफ कह दिया है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, 3 साल का मुकदमा चलना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। देखिए, आपको बता दें कि राजद वाले की भी प्रतिक्रिया आ गई है और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी बहुत कुछ कहा है। देखिए, दोनों आपस में भिड़ गए हैं। राजद वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने। क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, आप वो भी सुनिए और उसके बाद आप ये भी सुनिए कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने उन्हें क्या जवाब दिया है। यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नियम ये कहता कि राष्ट्रगान के अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान संवैधानिक रूप से नियमों में लामबंद है। और हम लोग ये बात लगातार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अचिंतता का प्रमाण पत्र कई बार दे चुके हैं और अचेत होने के सबूत देने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ये मानते ही नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं। तो पूरे तौर पर मेरा मत साफ है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह जो नियम है 3 साल के सजे का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, देश चुप नहीं बैठ सकता। कार्रवाई की भी मांग पक्ष कह रहा है कि कुछ कहना चाह रहे थे और उसी समय उन्हें याद आ गया। तो कुछ कहना कहाँ चाहो तो पेटवा में मार रहे। क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान उनकी हरकत, उनकी असावधानी, उनकी अचेतना ने राष्ट्रगान का अपमान किया। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और राष्ट्रगान के अपमान पर जो संविधान में नियमों में जो प्रावधान है वो 3 साल का सजा भी है, जुर्माना भी है। और आम आदमी करता तो एक अलग बात है। बिहार के मुख्यमंत्री जो हर कार्यक्रमों में राष्ट्रगान में सम्मिलित होते हैं, उनके द्वारा 2-2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार भंग हुआ। यह गंभीर सवाल है। विपक्ष भी चुप नहीं बैठ सकता, हिंदुस्तान और बिहार का नौजवान भी चुप नहीं बैठ सकता। हर व्यक्ति राष्ट्र अपमान का जवाब बिहार के मुख्यमंत्री से मांगेगा और ये मान लेनी चाहिए। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए और अचेतन अवस्था के प्रमाण पत्र देने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान उनके अचेत होने का स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं कर सक रही है। 14 करोड़ लोग, 14 करोड़ बिहारवासी अचेत नायक के हाथों में अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आपकी पार्टी ने मानसिक स्थिति को लेकर भी स्वाभाविक है, जब मन ठीक होता, मानसिक स्थिति ठीक होता तो ए भाव का प्रकटीकरण खुल करके नहीं आता। देह की भाषा, मुखमंडल का एक्सप्रेशन, हरकत अचेतता का प्रमाण पत्र होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राष्ट्रगान के समय किया वो माफी योग्य नहीं। बीमार है, राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। अरे क्या कर हर रहे हैं? आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा है, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है और विपक्ष के नेता सजा याफ्ता के बेटा है। उनके वंशज में कोई जन्म नहीं लिया होगा जिसमें हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी।
माननीय नीतीश कुमार जी जरा अपना भी तेजस्वी यादव माँ पिता के कार्यकाल का बता दीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया। नीतीश कुमार जी ने 17 जनवरी को पूरे बिहार में, और इस रूप में चिन्हित इसको माना जाता है कि बख्तियारपुर पटना में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए राजकीय समारोह हुआ। नीतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला, स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में क्षैतिज आधार पर आरक्षण मिला। तीसरी पीढ़ी नाती नतनी और पोती के शादी में 51,000 रुपया राज्य सरकार मदद करती है। तो हमको राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र चाहिए। उन्हें पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए ना। उन्हीं किया आपने वीडियो देखा? अरे पूरी अब बोलने नहीं दे रहे। 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर किसी के जीवन का समग्र मूल्यांकन कर लिए। समग्र मूल्यांकन नहीं है क्या वो तो राष्ट्रगान का अपमान है? वो 19 सेकंड अब भाई अब भाई राष्ट्रीय जनता दल को ऐसी घटनाएं हुई है ना सदन में कि राष्ट्रगान के समय उनके सहयोगी बैठे रहे, तो याद है ना। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, आप सजा याफ्ता के बेटा हैं, पहले यह कबूल करिए। जारी करने की बात कर रहे हैं। अरे हेल्थ बुलेटिन लालू यादव का किडनी वाला बुलेटिन न जारी करो, किसका किडनी लिए, कब लिए, कैसे इलाज करवाए हो। कौन कार्रवाई, कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को देशद्रोही कह देगा, जिसका पिता जेल के अंदर में जेल में कैद खाना में रहा हो, लज्जा नहीं लगता है। नीतीश कुमार जी पर नीतीश कुमार जी राष्ट्रवादी है कि नहीं? अरे राष्ट्रवाद का खून है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है, शीलभद्र याजी के सहयोगी रहे, जो सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे। ये प्रमाण पत्र देगा सजा याफ्ता से। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अरे मुकदमा झेलना उनका संस्कार है कि हमारा संस्कार है? तो देखा आपने कि किस तरह से आपस में भिड़ गए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।